Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start computer. Its first chapter is data representation. Okay, so first topic under this chapter is number system. नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो जिसे कंप्यूटर समझता हो उसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, तो अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम में जो भी आप नंबर सिस्टम ले उसमें जितनी लिमिटेड वैल्यूज़ हम ले सकते हैं उसे हम डिजिट्स बोलते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये टेबल बनी हुई है, टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि नंबर सिस्टम बाइनरी होते हैं, ऑक्टल होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हर एक किसी की बेस वैल्यू होती है। अब देखिए बाइनरी में दो ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 1। ये 0 और ये 1 को क्या बोलेंगे हम, डिजिट्स, और इसकी बेस वैल्यू क्या है 2, क्योंकि हमारे पास दो ही डिजिट इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसे कंप्यूटर समझता है, वो सिर्फ 0 1 के फॉर्म में ही समझता है, तो हर चीज़ को कन्वर्ट करना होता है ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में। ओके, ऐसी ऑक्टल में हमारे पास 0 to 7 डिजिट्स हैं, तो कितने हो गए ये 8, इसलिए इसकी बेस वैल्यू क्या है 8। डेसिमल में हम 0 to 9 यूज़ करते हैं, ये हो गया 10। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 यूज़ करते हैं, प्लस ABCDEFB यूज़ करते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 16 हो गए, तो इसकी बेस वैल्यू हो गई 16। ये बेस वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ कैसे होता है कि ज़ीरोज़ को बेसिकली ये ऑफ समझता है और 1 को ऑन। बहुत सारे सर्किट्स जो होते हैं उसमें यही होता है कि अगर ऑफ है तो उसे हम 0 काउंट करते हैं, अगर ऑन है तो उसे हम 1 काउंट करते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये इतना डीप आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे सब समझ जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, इसमें जो डिजिट्स यूज़ होती हैं वो 0 to 9 यूज़ होती हैं। नेक्स्ट बाइनरी में क्या यूज़ होता है, बेस होता है इसका 2 और दो डिजिट्स यूज़ होती हैं 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, इसमें डिजिट्स यूज़ होती हैं 0 to 7। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल में क्या यूज़ होता है, 0 से लेकर के 9 तक यूज़ होता है, फिर ABCDEF यूज़ होता है और इसका बेस होता है 16। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्जन। तो फर्स्ट हमारा कन्वर्जन है, डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है 12। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बेसिकली 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो 2 6 12। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। ये जो रिमाइंडर हमारा बचता जा रहा है इसको हम साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमने साइड में लिख लिया। अब हमारे पास क्वोशिएंट क्या बचा है 6 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से ही, क्योंकि बेस हमारे पास 2 था। तो 2 3 क्या हो गया 6। अभी भी रिमाइंडर हमें क्या मिला 0, तो ये भी हमने रिमाइंडर लिख लिया 0। अब हमारे पास क्वोशिएंट बचा है 3। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2 0 0, 2 1 2, 3 2 - 2 इज़ 1। हमारे पास फिर से क्या बच गया 1 रिमाइंडर। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू बची है 1। तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो जब भी इस वैल्यू से छोटी बचती है तो हम उसे डिवाइड करते हैं 0 से। तो 2 0 0, तो 1 - 0 हमारे पास क्या बच गया 1। इस 1 को भी हम वहाँ पे साइड में जहाँ हम रिमाइंडर्स लिख रहे थे वहाँ हम नोट डाउन करेंगे। जैसे ही आप देखें कि 0 बच गया है, बस वहीं आपका प्रोसेस एंड हो गया। जैसे ही क्वेश्चन में 0 आ जाए, तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिख लिया 1, लेकिन हम क्या करना है, इसको हम उल्टा काउंट करते हैं, नीचे से लिखेंगे। तो क्या हो गया 1 1 0 0, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। प्रोसेस अभी आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सेम देख लेते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल अगर हमें करना है, एक नंबर ले लिया 158, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8। तो अब हम किसे डिवाइड करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 8, 15 - 8 इज़ 7, 8 से 8 9 72, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 6। तो ये 6 हमें उतारना है और 19 को हम फिर से डिवाइड करेंगे। 6 हमने उतार लिया, अब 19 को हमें फिर से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करना है, 8 से ही करना है। तो 8 2 16, कितना बचा 3, रिमाइंडर हम उतार लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास बचा है 3 हमने यहाँ उतार लिया। अब हमें 2 को फिर से डिवाइड करना है। अब हम जब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू तो इससे छोटी हो गई, तो किससे डिवाइड करेंगे 0 से। ओके, 8 0 0, तो कितना बचा हमारे पास 2। जैसे ही आपने देखा 0 आ गया, यहीं प्रोसेस एंड हो गया, तो हम 2 जो लास्ट बचा है उसको भी हम उतार लेंगे, लेकिन हम कैसे उतारेंगे इसे उल्टा।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 2, देन 3, देन 6। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, ऑक्टल में। ओके, तो हमने डेसिमल टू बाइनरी देख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल देख लिया, और ऐसे ही डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, तो हर बार हम किससे डिवाइड करेंगे, इस बार 16 से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल। नीचे देखिए, बाइनरी को अब हम डेसिमल में कैसे लाएंगे। अब किसी भी नंबर को डेसिमल में जब लेकर के आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब डेसिमल से किसी में भी जा रहे होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है हमें डेसिमल में लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैं दिखाती हूँ। बाइनरी टू डेसिमल, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, बाइनरी नंबर लिया हमने 1101, हमें नहीं पता ये किसके नंबर किसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली प्लस स्टार्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0। 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर 0। अब पावर बढ़ती जाएगी और बीच में सबके प्लस लगता जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1, अब 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, बीच में प्लस लगा देंगे। फिर लास्ट में हमारे पास बचा फिर से 1, तो 1 पहले प्लस लगा लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3, 0 1 2 3, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हर डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये कितना हो गया, 2 टू द पावर कितना होता है, 0 1 होता है, 1 इंटू 1 हो गया है। अब ये 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आंसर 0 ही रहा। 2 टू द पावर 4 और ये 2 टू द पावर 8, 1 इंटू 8 हो गया। तो 8 + 4 + 0 + 1 कितना आ गया, ये 13। ओके, तो यही प्रोसेस है किसी भी सिस्टम में से डेसिमल में अगर हमें आना हो तो। अगर अब देखिए फर्स्ट क्या देख रहे हैं ऊपर पेज पे, देखिए ऑक्टल से लाना है डेसिमल में, तो अब अभी हम 2 टू द पावर लिख रहे थे, अब 8 की पावर से करेंगे, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा 0 1 2 3। ऐसी जब हेक्साडेसिमल के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, 16 के साथ लेंगे। मैं सारी चीज़ें करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा सिखाया जाता है, लेकिन अभी है आपके चैप्टर में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट देखिए कि आपको बहुत सारे कन्वर्जन दे रखे, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को ऑक्टल में लाना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, पेयरिंग करते हैं। कितने से पेयरिंग करते हैं, 3 के ग्रुप्स बना लेते हैं। ये जो ब्लू बॉक्सेस में बना हुआ है देखिए, 3 के उन्होंने क्या बना लिए, पेयरिंग्स बना लिए हैं। तो 1 0 1 ये किसके बराबर होता है 5, 0 1 1 किसके बराबर होता है 3, 0 0 1 किसके बराबर होता है 1। जब आप और प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक देखने से ही पता चल जाएगा किसके बराबर है ये। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। तो ये हमारा बेसिकली किसके बराबर हो गया 1 3 5। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में करते हैं तो हमें 4 4 की पेयरिंग करनी होती है। अगर आप लोगों को ये वाला लास्ट वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं है इसमें। पहले वाला जो था कन्वर्जन वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये वाला थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, वो ग्रुपिंग 3 की और 4 की ही क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो कभी आगे और कोई चैप्टर हुआ तो हम इसे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।